Let's start our exercise 7.2 basics of the exercise. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. Cosecant 90 minus theta is equal to secant theta. और secant 90 minus theta is equal to cosecant theta. tan 90 minus theta is equal to cot theta और cot 90 minus theta is equal to tan theta. यानी यहाँ पर अगर हम 90 माइनस थीटा लिखते हैं एंगल को, तो वो कोट है तो किस में चेंज हो जाना है, tan थीटा में चेंज हो जाना है. ठीक है, tan 90 माइनस थीटा लिखा, 90 माइनस एंगल, तो ये tan किस में चेंज हो जाना है, कोट में. तो ये 6 फार्मूले हैं जिनको हमें याद करना है. ठीक है, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सबकी वैल्यू निकालनी है. cos 37 अपॉन साइन 53. अब देखो यहाँ पर cos है, यहाँ पर साइन है. क्या तो इसको चेंज करो साइन में या इसको चेंज करो cos में. तो हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन में. तो ये cos 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 53. देखो 90 माइनस 53 37 ही होता है. अब कौन सा फार्मूला लग गया, cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cos साइन में. तो साइन 53 और साइन 53 अपॉन साइन 53 दोनों कैंसिल होके क्या बन गया, 1 बन गया. ठीक है. सेकेंड पार्ट, कोसिकेंट 32 अपॉन सीकेंट 58. इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि कोस किस में चेंज, कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में. तो हम लोग किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने चेंज किया कोसिकेंट 32 को. तो कोसिकेंट 32 को मैं लिख सकता हूँ, कोसिकेंट 90 में से क्या माइनस करूँ कि 32 है, तो 90 में से क्या माइनस करूँ, 58. तो कोसिकेंट 90 माइनस 58 अपॉन सीकेंट 58. फिर से वही फार्मूला लग गया, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट माइनस सीकेंट 58, ये जो एंगल था थीटा, अपॉन सीकेंट 58. ये दोनों आपस में कैंसिल और क्या आ गया, 1. ठीक. थर्ड पार्ट की तरफ देखिए. tan कोट 80. तो किसको चेंज कर ले, tan को, tan को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80 अपॉन कोट 80. तो ये चेंज फिर से हो गया कोट में. तो कोट 80 अपॉन कोट 80 दोनों कैंसिल होके 1. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं ये. सेकंड देखो, कोसिकेंट 25 माइनस सीकेंट 25. कोसेकेंट 25, इस सीकेंट को चेंज करते हैं. सीकेंट 65 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं. तो सीकेंट 90 माइनस 25 क्या बन गया, कोसिकेंट 25, क्योंकि सीकेंट ऊपर फार्मूला पढ़ा था हमने, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा. ये दोनों आपस में कैंसिल, कितना आ गया, 0. सेकेंड पार्ट देखिए इसका, कोट 34 माइनस tan 56. कोट 34, tan 56 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 34. tan 90 माइनस 34 क्या बन गया हमारा, tan 90 माइनस 34 क्या बन गया, कोट 34, और कोट 34 से कोट 34 कैंसिल. नेक्स्ट देखिए, साइन 36 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कोस 36. तो साइन 36 को चेंज करते हैं. साइन 36 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54 अपॉन कोस 54 लिख सकते हैं. इस साइन 54 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 अपॉन कोस 36. साइन 90 माइनस 54 किस में चेंज हो गया, कोस 54 में, और साइन 90 माइनस 36 चेंज हो गया कोस 36 में. इन दोनों से ये कैंसिल होके 1 बच गया, कोस 36 ये दोनों कैंसिल होके 1 बच गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0. फोर्थ पार्ट देखिए, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा. तो ये ऐसे कैसे, साइन कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा. कोस थीटा इस साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा. साइन इंटू साइन बन गया साइन स्क्वायर, कोस इंटू कोस बन गया कोस स्क्वायर. और पीछे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड,
साइन 70 सीकेंट 20 माइनस कोस 20 कोसिकेंट 70। तो साइन 70 ऐसे कैसे, इस सीकेंट 20 की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट 90 माइनस 20। ये कोस 20 ऐसे का ऐसे, कोसिकेंट की जगह लिख सकता हूँ 70 की जगह लिख सकता हूँ कोसिकेंट 90 माइनस 20। ये सेम सीकेंट 90 माइनस 70 किस में कन्वर्ट हो गया, कोसिकेंट 70 में। कोस 20 सेम, कोसिकेंट 90 माइनस 20 किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंट 20 में। ये हो गया साइन 70, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 70, कोस 20, सीकेंट 20 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस 20। ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1, माइनस ये दोनों कैंसिल होके 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो अब इसका, 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस 1040 अपॉन कोट 50 माइनस कोस 60। अब यहाँ पर किसको चेंज करें, cos 67 को। इस cos 67 की जगह लिख सकता हूँ 2 cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कितना माइनस कर दूँ कि 67 बजाय 23। 1040 को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 50 अपॉन 150, और cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 अपॉन 2। ये बन गया हमारे पास साइन 23 अपॉन साइन 23, कोट 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 50। ये दोनों साइन 23 कैंसिल, 1 इंटू 2 2, ये कैंसिल होके 1 माइनस हाफ, 2 माइनस 1 1 माइनस हाफ, तो प्लस का हाफ। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन 35 अपॉन कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर इज माइनस 2 कोस 60। साइन 90 माइनस 35 इसकी जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस 55, कोस 55 ऐसे का ऐसे, और इस पूरे का स्क्वायर। कोस 55 को लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 35 साइन 35 और इस पूरे का स्क्वायर। 2 कोस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। ये देखो भाई क्या बन गया, 90 माइनस 55 साइन था तो कोस 55, ये क्या बन गया साइन 35, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होके बच गया 1। ये भी 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये था हमारा इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट साइन 27 अपॉन कोस 63 का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 अपॉन साइन 27 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से किसी को भी एक में चेंज कर लो, तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लिया, आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं। साइन 27 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 63 अपॉन कोस 63 का होल स्क्वायर। कोस 63 को लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 27 साइन 27 का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कोस 63, कोस 63 से कोस 63 कैंसिल, कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर। ये बन गया साइन 27, साइन 27 से साइन 27 कैंसिल, ये क्या बच गया 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कोट 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 कोट 78। तो कोट 90 माइनस इस 12 की जगह लिखेंगे हम कोट की फॉर्म में कोट 90 माइनस 78। कोट 38 की जगह लिखूंगा कोट 90 माइनस 52, क्योंकि 38 कब आएगा, जब 90 में से 52 माइनस करूंगा। कोट 52 ऐसे का ऐसे रखा, कोट 78 ऐसे का ऐसे रखा। इस कोट 60 की वैल्यू रख दी 1 अपॉन √3, हो गया आपका। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बनता है, तो कोट 90 माइनस 78 क्या बन गया 1078। कोट 90 माइनस 52 क्या बन गया 1052, 1 अपॉन √3 ऐसे कैसे, ये दोनों टर्म्स सेम ऐसे की ऐसे। 1078 1052 1 अपॉन √3, इस कोट को मैं 10 में ले गया, 10 में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1052। इस कोट 78 को भी 10 में ले गया 1 अपॉन 1078, तो 1052 से 1052 1078 से 1078 कैंसिल, केवल क्या बच गया 1 अपॉन √3। सेकेंड पार्ट देखिए अब इसका, 10/5 10/25 10/5 10/25।
1030, 1045, 1065, 1085। तो अब यहाँ से चेंज करते हैं। 10/5 को क्या लिख सकता हूँ, 1090 माइनस 85। 1025 को लिख सकता हूँ 1090 माइनस 65। 1030 की वैल्यू 1/√3। 1045 की वैल्यू 1, और ये दोनों पार्ट सेम ऐसे के ऐसे। तो 1090 माइनस थीटा करेंगे तो कोट में चेंज हो गया, ये बन गया कोट 85। ये भी चेंज हो गया कोट 65। 1/√3 इंटू 1 1/√3, और 1065 और 1085 सेम रहा। कोट को 10 में चेंज कर दो, 1/1085, 1/1065, 1/√3, और ये दोनों पार्ट सेम। 1065 इससे कैंसिल हो गया, 1085 इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यानी ये जो हमारे एंगल्स दे रखे हैं उन्हें 0 और 45 के बीच में ही लिखना है। तो साइन 81 प्लस साइन 71, तो साइन 81 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ। साइन 71 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 19। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोस। तो ये साइन 90 माइनस 9 की जगह क्या हो जाएगा, कोस 9। साइन 90 माइनस 19 की जगह हो जाएगा कोस 9। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि इसने यही कहा था कि जो हमारा एंगल है वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में। तो देखो 9 और 19 दोनों किसके बीच में आते हैं, 0 एंड 45 के बीच में। इसका सेकेंड पार्ट, 1068 प्लस सीकेंड 68। तो 1068 को क्या लिख सकता हूँ, 1090 माइनस 22, और सीकेंड 68 को भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 22। 1090 माइनस थीटा चेंज होके क्या बन जाएगा, कोट थीटा। तो 1090 माइनस 22 बन गया कोट 22, और सीकेंड 90 माइनस 22 क्या बन गया, कोसिकेंट। यही आ गया। तो देखो दोनों एंगल किस किस के बीच में आ गए, 0 और 45 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।